नमस्कार। आज हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यद्यपि यह बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा और सभी परीक्षार्थियों के लिए जो है ये परीक्षा काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये प्रश्न इसे प्रस्तुतकर्ता श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसमें आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है और वह है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, व सुभाष चंद्र बोस, स मौलाना अबुल कलाम और द बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन है इसमें सही मौलाना अबुल कलाम। इनको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या अब्दुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे, वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर भी रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। तो इस प्रकार इंडिया विंस जो फ्रीडम पुस्तक है, उनके लेखक मौलाना अबुल कलाम थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रकार गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने ये रहा, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें सही ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। चौथा प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? इसमें भी 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से सही ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। अंग्रेजों ने इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में इससे प्रतिबंध हटा दिया गया। आनंद मठ के तब से अब तक न जाने कितनी भाषाओं में संस्करण छप चुके हैं। चूंकि यह उपन्यास कॉपीराइट से मुक्त हो चुका है, यह उपन्यास बंगाल के भीषण अकाल तथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसमें वर्ष 1770 से 1774 तक के बंगाल का चित्र खींचा गया है। कथानक की दृष्टि से यह उपन्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यास से बढ़कर है। महर्षि बंकिम ने अप्रशिक्षित किंतु अनुशासित सन्यासी सैनिकों की कल्पना की है। तो इस प्रकार आनंद मठ उपन्यास के जो है रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये 5वां प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना जो शुरुआत है वो कलकत्ता में की थी। इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी, परंतु 1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई थी। आज तक बस इतना ही। धन्यवाद।